इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है जो है यमन की ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जो है अपने सैन्य अभियानों में बड़ा इजाफा किया। उन्होंने एक बार फिर जो है मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हालिया घटना के अनुसार इजराइल के सबसे व्यस्त बेन गुरियन हवाई अड्डे और दक्षिण इजराइल में स्थित कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। हूती विद्रोहियों को सैन्य प्रवक्ता जो है ब्रिगेडियर जनरल यासारी ने एक टेलीविजन बयान में पुष्टि की कि उनके बलों ने तेलवी के पास जो है स्थित बेनगुरियन हवाई अड्डे पर हाइपरसैनिक मिसाइलों और ड्रोन की एक लहर से हमला किया है। या हसरी के अनुसार जो है यह ऑपरेशन यमन और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और लेबनान हिजबुल्ला के बीच एक संयुक्त सैन्य अभियान का हिस्सा था। हूतियों ने चेतावनी दी कि जब तक फिलिस्तीन और लेबनान पर इजरायली हमले बंद नहीं होते तब तक उनको जो है ये सटीक हमले जारी रहेंगे। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि यमन की ओर से दागी गई मिसाइलों के कारण मध्य और दक्षिणी इजराइल खासतौर से फा और निगर रेगिस्तान के इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। इजरायली मीडिया के अनुसार एरो और अमेरिकी धार जैसी रक्षा प्रणालियों से कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कम से कम एक मिसाइल खुले क्षेत्र में गिरी। इससे हमले में किसी बड़े नुकसान या फिर किसी की हताहत होने की कोई तत्काल जो है आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन वह इलाका जहां मिसाइलें गिरी हैं वहां सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए तमाम चीजों को रोकना पड़ा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो है दूतियों को ईरान निर्देशित हमलों के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। ये हमला 28 मार्च को जो है कोदी विद्रोहियों द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है इजराइल ईरान युद्ध में शामिल होने की घोषणा की श्रृंखला में पांचवा बड़ा सबसे हमला है। इससे बढ़ते तनाव का सीधा असर जो है वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी देखा जा रहा है। हमले की खबर के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रांड क्रूड जो है $16 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि हूतियों की सक्रियता से बालमंडव और लाल सागर में शिपिंग के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया, जिससे वैश्विक व्यापार का लगभग 15% हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है। हूतियों का यह कदम न केवल इजराइल के लिए एक नई मोर्चेबंदी है, बल्कि ये ईरान के नेतृत्व वाले एक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस की बढ़ती एकता को भी दर्शाता है। अमेरिका ने पहले ही हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए, लेकिन विद्रोहियों का कहना है कि वह पीछे नहीं हटेंगे। हूतियों का दावा है कि वह अकेले जो है नहीं बल्कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और लेबनान के हिजबुल्ला के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। यानी कि दोनों तीनों तरफ से जो है इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। चेतावनी दी कि ये वाप जो है अलमंडो जलमंडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। ये वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। देखना यह होगा कि हुती विद्रोहियों आगे क्या कदम उठाएंगे। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग अब सिर्फ घातक मिसाइलों और बमबारी तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसने जो है एक अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक रूप ले लिया। शुक्रवार को ईरान द्वारा अमेरिका के 2 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने के बाद लापता अमेरिकी पायलट को भी मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में था। इस घटना ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब लापता पायलट की मां की सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान ने बेहद तीखा और कूटनीतिक पलटवार किया। लापता पायलट की मां ने एक पोस्ट साझा करते हुए ईरान की सरकार और वहां के लोगों से अपने बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्होंने लिखा कि उनका बेटा सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था और एक मां होने के नाते वह उसकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रही थी। इस भावुक अपील के जवाब में इस्लामाबाद में स्थित ईरानी दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि उसके पायलट के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ईरान ने तंज कसते हुए कहा कि यकीन मानिए आपके बेटे ईरान की हिरासत में रहने से कहीं ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के साथ खतरे में है। दुआ कीजिए कि उन्हें अमेरिकी बचाव दल द्वारा खोजे जाने के बजाय ईरान में ही कैद कर रखा जाए। एक मुसलमान और सभ्य ईरानी होने के नाते हम जानते हैं कि हिरासत में बंद लोगों के साथ गरिमा और सम्मान से कैसे पेश आना चाहिए। ईरान का ये बयान जो है स्पष्ट रूप से एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी जनता के भीतर युद्ध के खिलाफ असंतोष पैदा करना और ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना है। इसके अलावा जो है दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने भी अमेरिकी महिला को जवाब देते हुए कहा कि ईरान में तथाकथित निरर्थक मानवीय कानूनों को लिखे जाने से पहले युद्धबंदियों के अधिकारों को भी परिभाषित किया जा चुका है। हम युद्धबंदियों के साथ अपने बर्बर सहयोगियों जायनिस्टों जैसा व्यवहार नहीं करते। हमारी एक ईरानी सभ्यता है। हम अमेरिका की तरह पाषाण युग में नहीं जीते। शुक्रवार को ही सैन्य मुठभेड़ में अमेरिकी वायुसेना की अजेयता के दावों को कड़ी चुनौती मिली। F-15 में स्ट्राइक ईगल को ईरानी सेना ने देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मार गिराया। विमान में 2 क्रू मेंबर सवार थे। अमेरिकी विशेष बलों ने एक साहसी सर्च
ऑपरेशन चलाकर वेपन सिस्टम ऑफिसर को तो बचा लिया, लेकिन पायलट का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। फारस की खाड़ी के पास जो ईरानी एयर डिफेंस ने A-10 थंडरबोल्ट को निशाना बनाया। हालांकि इसका पायलट विमान को कुवैती हवाई क्षेत्र तक ले जाने में तो सफल रहा और सुरक्षित इंजेक्ट कर। लापता पायलट की तलाश में जुटे अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। ईरानी सेना ने स्थानीय निवासियों के लिए एक अलर्ट जारी किया और पायलटों को पकड़ने का या फिर उसकी जानकारी देने वाले को बड़े इनाम की घोषणा भी की। ईरान के स्थानीय गवर्नर ने भी बयान जारी किया और कहा कि अमेरिकी सैनिक को पकड़ने वाले नागरिक को राष्ट्रीय नायक माना जाएगा। वाशिंगटन में इस घटना ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। विपक्षी दल पायलट की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को घेर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान की इन धमकियों और विमान के नुकसान के बावजूद सैन्य अभियान नहीं थमेगा। फिलहाल अमेरिकी पायलट को लेकर आगे कौन सी जानकारी सामने आती है, ये देखना जो है बहुत ही दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम जानकारी आप हमारे साथ देख सकते हैं। अमेरिका से जंग के बीच जो है ईरान ने इतिहास रच दिया। ईरान के दावे के बाद जो अमेरिका से एक्सियोस के रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका का F-15 की संस्थापक तौर पर जो है शॉट डाउन हो गया है और पायलट पर भी कयासी बाजी जारी है। एक्सियोस अमेरिका की जानी मानी न्यूज एजेंसी है, यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में अब जंग और खतरनाक होती जा रही है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह F-115 ईगल फाइटर जेट था, जिसे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने अपनी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला सटीक जो है था, जेट को बचने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस दावे के अभी तक एक स्वतंत्र तौर पर पुष्टि तो नहीं हो सकती, लेकिन ये सच है और अमेरिका की ओर से इस बार भी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तभी आवाज में अमेरिकी अधिकारी भी मान रहे हैं कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने दावा किया कि जेट के गिरने से पहले पायलट ने इजेक्ट किया और वह ईरान की जमीन पर उतरा। इसके बाद कहानी और उलझ गई। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि पायलट को ईरानी सेना ने पकड़ लिया, जबकि दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेट के टकराने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में पायलट के बचने की संभावना जो है बेहद कम है। इतना